क्या परी और बेवकूफ राक्षस की कहानी। पहाड़ों के बीच एक गांव का नाम था सरसपुर। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन हरे भरे खेत, तालाब और चारों ओर फैले जंगल इसे बेहद सुंदर बनाते थे। गांव के लोग साधारण थे, मेहनत कश थे और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले थे। लेकिन इस गांव के किनारे फैला हुआ जंगल हमेशा से रहस्य और डर की परतों में ढका रहा। गांव के बच्चे उस ओर खेलने नहीं जाते थे और बड़ों के दिल में भी उसके नाम से हल्की सी दहशत बैठी थी। इसी गांव में दो दोस्त सबके बीच सबसे अलग पहचाने जाते थे, वरुण और राघव। वरुण लंबा, गठीला और गंभीर स्वभाव का लड़का था। मेहनत करने में सबसे आगे और दिल से बेहद साफ। उसके पिता किसान थे और वरुण भी खेतों में उनका हाथ बटाता था। गांव के लोग उसे भरोसेमंद और साहसी मानते थे। अगर किसी को कोई समस्या होती तो वरुण तुरंत मदद को खड़ा होता। दूसरी ओर था राघव, वरुण का सबसे घनिष्ठ मित्र। राघव थोड़ा शरारती था, बातों में नटखट और हमेशा हंसी मजाक करने वाला। काम से ज्यादा सपने देखता था और अक्सर छोटे मोटे रोमांच की तलाश में लगा रहता, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, वो मजाक से माहौल हल्का कर देता। एक दिन भी गांव के चौपाल पर चहल पहल थी। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और बुजुर्ग लोग अपने अपने तख्त पर बैठे गप्पे कर रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान लालिमा से रंगा हुआ था। वरुण और राघव चौपाल के कोने में बैठे थे। अरे वरुण, जानता है जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तब जंगल के कोने में मैंने कुछ अजीब देखा। अजीब? तेरा तो रोज का है। कल तू कह रहा था कि कुएं से किसी ने आवाज लगाई। अरे नहीं, इस बार सचमुच कुछ अलग था। जंगल के नदी के किनारे वाली झाड़ियों में मैंने एक चमक देखी, जैसे कोई रोशनी भीतर से फूट रही हो। रोशनी? क्या तू पक्का है कि तेरी आंखों का धोखा नहीं? देख भाई, अब मैं तेरे इन नाटकों में नहीं फंसने वाला। तू जा किसी और को फंसा ऐसे नाटकों में। हाँ, अरे मैं पागल नहीं हूँ, सच कह रहा हूँ। वो रोशनी साधारण नहीं थी, जैसे किसी ने मुझे अपनी तरफ खींचा हो। वरुण थोड़ी सोच में पड़ गया। उसी समय गांव की वृद्धा मालिनी वहां पहुंची। सफेद बाल, झुकी हुई कमर और हाथ में एक डंडा, लेकिन आंखों में अनुभव की चमक। वे गांव की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला थी। उन्होंने वरुण और राघव की बात सुन ली थी। राघव सही भी बोल सकता है वरुण, लेकिन बेटा उस ओर का रास्ता छोड़ दो, वहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। दादी, आप फिर वही डरावनी कहानियाँ सुनाने लगी। ये कहानियाँ नहीं, सच्चाई है। सुना है उस जंगल में एक राक्षस रहता है, दम्भीर। राक्षस? लेकिन हमने तो कभी देखा नहीं। देखा है बेटा कईयों ने, पर जो लौट कर आए उनके चेहरे पर डर हमेशा के लिए बैठ गया। वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। राघव ने हंसते हुए बात को टालने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक अनजान डर बैठ गया। शाम गहराने लगी थी, पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गई थी और गांव पर सन्नाटा उतरने लगा था। तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। सचमुच हल्की सी मधुर ध्वनि गूंजी, जैसे कोई पुकार रहा हो। मालिनी दादी ने घबराकर अपने माथे पर हाथ रखा। हे भगवान, ये तो उसी की आहट है। लगता है वो हमारी बातें भी सुन रहा है। किसकी दादी? कहा जाता है उस जंगल में कोई कैद है जो मदद की पुकार करता है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। राघव कांप गया, पर उसकी जिज्ञासा भी उतनी ही बढ़ गई। हो सकता है, लेकिन बेटा याद रखना, दम्भीर नाम का राक्षस जो है वो लालच से लोगों को फंसाता है, और जो उसके जाल में फंसा वो कभी वापस नहीं आया। आज तक उसका जादू साधारण नहीं। वरुण ने राघव की तरफ देखा। दोनों की आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। सच चाहे जो हो, इसे जानना जरूरी है। अगर वहाँ कोई सचमुच कैद है तो हमें कुछ करना होगा।
लेकिन अगर सचमुच राक्षस हुआ तो भी हमें डरकर भागना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, मैं तो कहती हूँ तुम ये सब छोड़ो, भूल जाओ ये सब, क्योंकि जंगल कोई नहीं जाता। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शाम हो चुकी है, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। गांव वाले अपने अपने घर लौट गए, लेकिन वरुण और राघव की आंखों से वो रहस्यमयी चमक ओझल नहीं हो पा रही थी। उनके दिल में सवालों का तूफान था। सरसपुर गांव की सुबह हमेशा चिड़ियों की चहचहाट, खेतों में मेहनत कश किसानों की हलचल से भरी रहती थी। लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। वरुण और राघव के दिलों में पिछले दिन की घटना गूंज रही थी। रहस्यमयी रोशनी और वो मधुर पुकार उनके नींद तक में सुनाई देती रहे। कसम से वरुण, रात को नींद ही नहीं आई, जैसे कोई मेरे कान में बार बार फुसफुसा रहा हो, मदद करो, मदद करो। मुझे भी वही आवाज सुनाई दी। इसका मतलब ये सपना नहीं, सच है। तो तू कहना चाहता है कि हम आज जंगल जाएंगे? हाँ, सच जानना जरूरी है। अगर वहाँ कोई कैद है तो हमें उसकी मदद करनी ही होगी। यार, मैं दोस्त हूँ तेरा, दुश्मन नहीं। मुझे क्यों खतरे में घसीट रहा है? तू हमेशा कहता था ना कि कुछ ऐसा करेंगे जो किसी ने नहीं किया, तो अब हमारे कुछ अच्छा करने का काम है। हाँ। दोपहर होते होते दोनों अपने अपने घर से चुपचाप निकले। वरुण ने हाथ में एक मजबूत डंडा ले लिया और राघव एक छोटी सी रस्सी और मशाल। सूरज आकाश के बीच में था, आसमान पर लालिमा फैल रही थी। गांव के किनारे पहुंचते ही दोनों को जंगल की ठंडी हवा ने घेर लिया। वरुण, देखना, ये पेड़ कितने ऊंचे और अजीब लग रहे हैं, जैसे किसी ने इन्हें सदियों से छुआ ही ना हो। ये जंगल सचमुच अलग है, लेकिन डरने से बेहतर है कि सावधान रहें। हाँ, सावधान तो रहेंगे, लेकिन अगर सामने दंभीर आ गया तो उसका नाम सुनते ही तो लोग कांप जाते हैं। नाम से डरने वाले कभी सच तक नहीं पहुंचते। आज चल देखते हैं, आखिर उस दिन रन कैसी रोशनी देखा था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़े, जंगल की आवाजें बदलने लगी। पहले तो सिर्फ पत्तों की खड़खड़ाहट थी, फिर अचानक दूर से हूक जैसी आवाज आई, फिर कहीं पर शाख टूटने की धमक। वरुण, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो सकता है कोई जंगली जानवर हो, पर हमें अपनी आंखों और कानों को चौकन्ना रखना होगा। मैं तो कह रहा हूँ वापस चलते हैं, रोमांच की भी कोई हद होती है। बस थोड़ा और, वो रोशनी मिल जाए। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक तेज रोशनी फूटी। वो साधारण चमक नहीं थी, बल्कि जैसे किसी मोती से प्रकाश झड़ रहा हो। अरे, ये वही है, वही रोशनी जो मैंने पहले देखी थी। हाँ, और अब ये हमें अपनी ओर बुला रही है। चल देखते हैं ये रोशनी कहाँ से आ रही है। नहीं, ये खतरनाक हो सकता है। कहीं ये दंभीर का जाल हो। और अगर ये किसी की मदद की पुकार हो तो? सोच राघव, अगर सचमुच कोई कैद है तो वो हमारी ही तरह उम्मीद लगाए बैठा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये गायब हो गया तो मेरी माँ से तू ही कहना कि मैंने तुझे मना किया था। दोनों धीरे धीरे उस रोशनी के पास पहुँचे। जैसे वो करीब आए, हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते अपने आप हिलने लगे और वातावरण में मधुर संगीत सा गूंजने लगा। फिर अचानक रोशनी के बीच से एक अद्भुत आकृति प्रकट हुई। सुनहरे बाल, चमचमाते पंख और चेहरे पर दिव्य आभा। वो कोई और नहीं, एक परी थी, अनाया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वरुण, ये सचमुच परी है? अरे हाँ, ये तो सच में एक परी है। मैंने अपने जीवन में पहली बार कुछ ऐसा देखा है। कहीं ये हमारी आंखों का धोखा तो नहीं? नहीं नहीं, ये सच है। मेरा नाम अनाया है। मैं इस जंगल की संरक्षक परी हूँ, लेकिन मैं कैद में हूँ। दंभीर ने मुझे बांध रखा है। क्या दंभीर, वो राक्षस सचमुच मौजूद है? हाँ, वो सिर्फ राक्षस नहीं, बल्कि छल और लालच का प्रतीक है। वो लोगों को धोखे से फंसाता है और उनको खा लेता है। उसकी ताकत तब बढ़ती है जब कोई उसके लालच में फंस जाता है।
मतलब अगर हम लालच में ना फंसे तो वही तुम्हारा अंत होगा। लेकिन तुम कैद से बाहर कैसे आओगी? तुम्हारे साहस ने मुझे छू लिया। जब तुम दोनों बिना लालच सच्चाई जानने की इच्छा से आए, तभी मेरी बेड़ियां कमजोर हुई और मैं तुम्हारे सामने बस ऐसे दिख पा रही हूँ। अच्छा, ऐसे तो हमें उस दुष्ट राक्षस के बारे में सब कुछ जानना होगा ताकि गांव को बचाया जा सके। दम्भीर कभी सीधा हमला नहीं करता। वो पहले डर पैदा करता है, फिर लालच दिखाता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। वो समझता है हर कोई लालची होता है। और पूरी तरह उसे हराने का तरीका? तो उसकी शक्ति आधी रह जाएगी। वो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन सही समय पर। अभी तुम्हें बस याद रखना है, हिम्मत और सच्चाई तुम्हारे असली हथियार हैं। तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक राक्षस की आहट सुनाई देने लगती है। तुम निकल गई परी, और दो नादान मनुष्य मेरे जंगल में घुस आए। लेकिन तुम आजाद तभी होगी जब मैं चाहूंगा। वो यही है। डरो मत, वो अभी यहाँ नहीं आ सकता। उसकी शक्ति इस रोशनी के घेरे के बाहर ही काम करती है। तो हमें क्या करना होगा? सही समय तक धैर्य रखो। तुम्हें उसके लालच का सामना करना होगा और तभी वो अपनी बेवकूफी से हार जाएगा। वरुण और राघव एक दूसरे को देखते हैं। डर अभी भी है, लेकिन अब उनके पास एक दिशा है। उनके सामने पहली बार सच आया था। परी और राक्षस दोनों हकीकत हैं। रोशनी का घेरेदार आभा मंडल उनके चारों ओर था। जंगल की अंधेरी छाया में कहीं दम्भीर घात लगाए बैठा था। तभी उससे अनाया बोलती है, याद रखना, अगली परीक्षा आसान नहीं होगी। तुम दोनों को एक बड़ा सच जानना होगा। दम्भीर केवल राक्षस नहीं, वो एक श्रापित आत्मा है। श्रापित आत्मा? मतलब वो पहले इंसान था? हाँ, सदियों पहले वो भी इंसान था। उनका नाम ध्रुव था, लेकिन उसे लालच ने अंधा कर दिया। उसने जंगल की शक्तियों का गलत उपयोग करना चाहा। और वही लालच उसे दम्भीर बना गया। हाँ, जब उसे शक्ति मिली तो उसने गांव के किसानों को धोखा देना शुरू किया। अनाया ने हाथ फैलाया और रोशनी के घेरे में जैसे एक दृश्य उभर आया। तभी उसने बताया, कुछ सालों पहले कुछ गरीब किसान खेत जोतते रहे थे। उसकी आंखों में उम्मीद थी। तभी उनके सामने दम्भीर प्रकट हुआ, एक लंबा भयानक साया जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थी। उसने किसानों से कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा, कभी भूखे नहीं मरोगे। बस मुझे एक वचन देना होगा। किसान उसके लालच में फंस गया। उन्होंने वचन दिया और अगले ही दिन उनके खेतों में सोना उगने लगा। लेकिन जब उन्होंने उस सोने को छुआ तो उनकी आत्मा जैसे जल उठी। कुछ ही दिनों में उनके खेत बंजर हो गए और उनकी लाशें रहस्यमय ढंग से जंगल में पाई गई। हे भगवान, तो यही कारण है कि गांव से किसान गायब हो रहे थे। सब समझ में आ रहा है। उसने भूख और गरीबी का फायदा उठाया। हाँ, और वो हर आत्मा को कैद कर लेता है। उसकी शक्ति उन आत्माओं से बढ़ती जाती है। मैं इस जंगल की संरक्षक थी। मेरा काम था लोगों को दम्भीर के जाल से बचाना। लेकिन जब मैंने उसका सामना किया तो उसने मुझे ही कैद कर लिया। मतलब अगर हमने तुम्हें मुक्त ना कराया तो मैं हमेशा के लिए उसकी शक्ति का हिस्सा बन जाऊंगी। और अगर उसने मुझे निगल लिया तो वह इतना ताकतवर हो जाएगा कि पूरा गांव और शायद कई गांव राख में बदल देगा। तो हमें उसे हराना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन दम्भीर को हराना आसान नहीं है। उसकी शक्ति अपार है। तो फिर हम दो साधारण इंसान उसका सामना कैसे करें? दो बातें याद रखना। पहली, दम्भीर की शक्ति तभी बढ़ती है जब कोई लालच में फंसे। अगर तुमने डर या लालच में कोई गलती की तो वह तुरंत हावी हो जाएगा। दूसरी, उसकी असली कमजोरी छुपी है उसकी परछाई में। जब वो सामने आएगा उसकी परछाई को काटना होगा, तभी उसकी ताकत बिखर जाएगी। मतलब हमें लालच से बचना है और उसकी परछाई को निशाना बनाना है। हाँ, यही तो बातें उसके हार की कुंजी है। दोपहर और गहरी हो गई, लेकिन अब वरुण और राघव का मन मजबूत था। अनाया ने अपने पंख फैलाए और दोनों को जंगल की दिशा दिखाई।
उस ओर देखो, पहाड़ की गहराई में एक गुफा है, वही गंभीर का बसेरा है। गुफा, और वो भी दंभीर की। वरुण, ये सही फैसला है। हाँ, अगर हम पीछे हटे तो गांव हमेशा डर में जिएगा। हमें उसका सामना करना ही होगा। जैसे जैसे दोनों दोस्त जंगल के बीच से होते हुए गुफा की ओर बढ़े, वातावरण और भयावह होता गया। पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी शाखाएं हाथ बनकर पकड़ लेगी। अचानक किसी सूखे तने पर बैठा कौवा चीखा और हवा में डर की कपकपी भर दी। वरुण, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। डर को अपने दिल में मत बसाने दे। याद रख, यही तो दंभीर की ताकत है। घंटों चलने के बाद वो उस पहाड़ के पास पहुँचे। उसके तल में एक विशाल गुफा का मुंह खुला था। गुफा से अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे जले हुए धातु और खून की मिली जुली बू। गुफा के बाहर अजीब से पत्थरों पर लाल निशान बने थे और हवा में हल्की सी गूंज थी, धन, शक्ति, अमरता। ये आवाजें मेरे दिमाग में घुस रही हैं। ये वही है, उसका लालच का जाल। याद रख, हमें इससे नहीं फंसना है। गुफा के सामने खड़े होकर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। थोड़ी देर बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा में घुसते ही जैसे पूरी दुनिया बदल गई थी। बाहर की चांदनी, पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज सब मानो पीछे छूट गया हो। भीतर घुप अंधेरा था और उनकी मशाल कांप रही थी और राघव की सांसें तेज हो रही थी। वरुण, मुझे लग रहा है जैसे ये गुफा जिंदा हो। देख, दीवारें हिल रही हैं। ये गुफा नहीं, ये राक्षस की शक्ति है। हमें डरना नहीं। गुफा की दीवारों से अजीब सी गूंज उठ रही थी। धन, अमरता, शक्ति, जैसे कोई भीतर ही भीतर उनकी आत्मा को लुभा रहा हो। अचानक गुफा की गहराई से दो लाल चमकती आंखें प्रकट हुई। फिर भारी कदमों की आवाज गूंजी। एक विशाल छाया धीरे धीरे नजदीक आया। तो तुम दोनों मेरी गुफा तक आ ही गए हो। बहुत दिनों से इंसान खुद मेरे पास नहीं आया है। वरुण, ये कितना बड़ा है? वो सचमुच विशाल था। उसका शरीर लोहे जैसा काला, नाखून तलवारों जैसे लंबे और दांत बाहर निकले थे। उसकी आवाज से गुफा की छत कांप रही थी। डरो मत, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। तुम दोनों मुझे वचन दो, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारे 7 पीढ़ियों को काम ना करना पड़े। सोना, हीरे, महल सब तुम्हारा होगा। बस मेरी सेवा करनी होगी। सोना, हीरे, महल? नहीं राघव, याद रख, यही उसका जाल है। तो तुम्हें भी परी ने मेरी कमजोरी बता ही दी है। पर इंसान का लालच कोई नहीं रोक सकता। ये तुम्हें भी तोड़ देगा। गंभीर, अगर तू खुद को इतना बुद्धिमान और ताकतवर समझता है तो मेरे सवालों का जवाब दे। सवाल? मैं सब जानता हूँ, पूछो। वरुण, क्या कर रहा है तू? अगर उसने जवाब दे दिया तो? उसकी हार उसके अपने जवाबों में ही छिपी है। पहला सवाल, अगर तू इतना शक्तिशाली है तो तुझे हमेशा इंसानों को लालच क्यों देना पड़ता है? तो खुद अकेले क्यों नहीं अमर और अजय बन जाता? गुफा में सन्नाटा छा गया। गंभीर कुछ पल के लिए ठिठका। उसके चेहरे पर हैरानी थी। क्योंकि इंसानों की आत्मा से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। मैं बिना उनके वचन के कमजोर हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे जैसे और मनुष्य यहाँ आते रहे तो मैं एक दिन जरूर सबसे ताकतवर बनूंगा। हाँ। मतलब तो खुद शक्तिशाली नहीं है, दूसरों के भरोसे जीता है। तेरी ताकत उधार की है। कैसा राक्षस है रे तू?
हाँ, ये तो खुद ही मान गया कि वो दूसरों के सहारे पर जिंदा है, नहीं तो इसे कोई भी हरा सकता है। हाँ 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 हाँ। दूसरा सवाल, अगर तुझे लगता है इंसान लालची और कमजोर हैं, तो फिर तू डरता क्यों है? उनकी सच्चाई से क्यों एक परी को कैद करके रखा जो तेरी असली कमजोरी जानती थी? गंभीर का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी। मैं डरता नहीं। मैंने परी को इसलिए बांधा क्योंकि वो मेरी परछाई की सच्चाई जानती थी। अगर किसी ने मेरी परछाई को काट दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। और आज तो तुम लोग मेरे शक्ति बनोगे जब मैं तुम्हें खाऊंगा। वरुण, सुना, इसने खुद अपनी मौत बता दी, लेकिन अभी हमें खाने वाला है। गुफा की मशाल की रोशनी पड़ी और सचमुच गंभीर के पीछे जमीन पर उसकी विशाल परछाई लहराने लगी। चल राघव। गंभीर गरजा और अपने पंजों से हमला किया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि वरुण और राघव को कूदकर बचना पड़ा। गुफा की दीवारें टूटने लगी। वरुण, ये बहुत ताकतवर है। सीधा मत लड़, बस परछाई पर निशाना लगाना है। दोनों इधर उधर भागते, छलांग लगाते और बचते रहे। गंभीर का हर प्रहार गुफा में गड़गड़ाहट पैदा कर रहा था। अचानक मशाल गिर पड़ी और परछाई और साफ हो गई। अब गुफा के बाहर थे, दोनों अब गुफा के बाहर थे और ये गंभीर राक्षस भी। तभी वरुण राक्षस की परछाई देख पा रहा था। राघव, अब दोनों ने मिलकर अपने डंडों से परछाई पर वार किया। जैसे ही वार हुआ, गंभीर दर्द से चिल्ला उठा। उसकी देह कांपने लगी। नहीं, यह संभव है। इंसान मुझे नहीं हरा सकते। तुम दोनों अब नहीं बचोगे। तभी गंभीर राक्षस राघव को पाकर लेता है और उसे खाने वाला होता है। उसी वक्त वरुण अपने दांतों से उसकी परछाई पर वार करके उसे काट देता है और तभी गंभीर राक्षस के हाथ से राघव छूट जाता है। वाह वरुण, तुमने सही किया। आखिर हमने इसे अपने जाल में फंसाकर इसके परछाई को अलग कर ही दिया। देख गंभीर, तेरी हार तेरे ही लालच और बेवकूफी से हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई हरा नहीं सकता। गंभीर बार बार अपने पंजों से अपनी परछाई ढकने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो कोशिश करता उतना ही कमजोर पड़ता गया। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर धुंध में बदलने लगा। उसकी चीखें गुफा में गूंजती रही। नहीं, मुझे धन चाहिए। मुझे अमर होना है। और फिर वो धुंध हवा में घुल गई। गुफा एकदम शांत हो गई और अब ये गंभीर नाम का राक्षस हमेशा के लिए भस्म हो। थोड़ी देर बाद वहाँ अचानक गुफा के पास एक सुनहरी रोशनी फैल गई। अनाया परी अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे। तुम दोनों ने कर दिखाया। तुमने न सिर्फ मुझे मुक्त किया बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। परी जी, ये सब आपकी मार्गदर्शन से ही संभव हुआ। अगर हमें नहीं पता होता कि इस राक्षस की कमजोरी उसके परछाई में है, तब शायद हम कभी इसे नहीं हरा पाते। हाँ हाँ, और वरुण की हिम्मत से भी, वरना मैं तो भाग ही जाता। तुम दोनों ने जो साहस और सच्चाई दिखाई उसके लिए मैं आभारी हूँ। अनाया ने अपने हाथ फैलाए। अचानक गुफा के पास उस जमीन से सोना चांदी हीरे जवाहरात निकलने लगे। ना धन कि दोनों दोस्तों की आंखें चौंधिया गई। ये तो सपनों से भी ज्यादा है। ये तुम्हारे गांव का होगा ताकि अब कोई भूख से ना मरे, कोई लालच में ना फंसे। इतना बोल अनाया धीरे धीरे आकाश में विलीन होने लगे और अब जंगल पूरा साफ था। तभी आकाश में देख वरुण बोला, क्या फिर लौटेंगी? जहाँ सच्चाई और साहस रहेगा वहाँ मैं हमेशा रहूंगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। वरुण और राघव धन लेकर लौटे। गांव के लोग हैरान रह गए। उन्होंने सारी बात बताई। गांव वाले झूम उठे। अब उन्हें ना भूख सताएगी न गंभीर का डर।
तुम दोनों ने वो कर दिखाया जो सदियों से कोई न कर पाया। गांव में खुशी छा गई और वरुण व राघव को नायक माना गया।